कालू कौवे, तुम्हारा घोंसला बना दिया मैंने। बहुत मजबूत बनाया है। 1 साल से पहले ये टूटने वाला नहीं है। वाह मीनू चिड़िया, घोंसला तो बड़ा बढ़िया बनाया है। ये लो तुम्हारे पैसे। मीनू चिड़िया पक्षियों के घोंसले बनाती थी और इसी तरह वे अपने घर का गुजारा चलाती थी। मीनू चिड़िया फिर अपने पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। घोंसला तो बहुत नरम मुलायम है और बहुत मजबूत भी लग रहा है। मेरे छोटे से राजू कौवे, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेके आती हूँ। हाँ रानी, मैं भी काम पर जा रहा हूँ। हमारा बेटा अब आराम से इस घोंसले में रहेगा। कालू कौवा काम पर चला जाता है और रानी कौवी भोजन लेने चली जाती है। मेरा घोंसला कितनी ऊंचाई पर है। यहाँ से तो पूरा जंगल अच्छी तरह से नजर आता है। नए घोंसले की खुशी में आज राजू कौवा बहुत ज़्यादा खुश था और वे अपने घोंसले में बहुत जोर जोर से उछल रहा था। जिस पेड़ की टहनी पर वे घोंसला बना हुआ था, वे टहनी तो आधी टूटी हुई थी। राजू कौवा जोर जोर से उछल रहा था, जिसकी वजह से वे टहनी टूटती है और राजू कौवा घोंसले के साथ नीचे गिर जाता है। हाय रे, घोंसला नीचे गिर गया और राजू कौवा भी। मुझे जाकर कालू कौवे को अभी बताना होगा। बुलबुल तो जंगल में शोर मचा देती है। अरे कालू कौवे, रानी कौवी, कहाँ हो तुम दोनों? तुम दोनों का घोंसला नीचे गिर गया और तुम्हारा बेटा भी। जल्दी आओ यहाँ पर सारे पक्षियों, और आकर राजू कौवे को बचाओ। बुलबुल की आवाज़ सुनते ही सारे पक्षी भागे भागे जाते हैं। थोड़ी देर में कालू कौवे और रानी कौवी को पता लगता है, तो वे भी भागे भागे वहाँ पर आ जाते हैं। कालू जी, हमारे बेटे को बचाओ। देखो हमारे घोंसले का क्या हाल हो गया। पता नहीं मेरा राजू कहाँ चला गया। रानी, हमारा राजू यहाँ नहीं है। कहाँ चला गया हमारा बेटा? घोंसला तो पूरी तरह से टूट गया था, परंतु राजू कौवा कहीं नजर नहीं आ रहा था। कालू कौवा और रानी कौवी राजू कौवे को यहाँ वहाँ ढूंढते हैं। मीनू चिड़िया, ये सारी गलती तुम्हारी है। तुमने ये घोंसला कैसे बनाया जो हमारे जाते ही टूट गया? ना जाने मेरा राजू कहाँ चला गया। मैं कह देता हूँ, अगर मेरे राजू को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मीनू चिड़िया। कालू कौवे, मेरी क्या गलती है? मैंने तुम्हारा घोंसला बहुत मजबूत बनाया था। तुम्हारे पेड़ की टहनी कमजोर थी, जिसकी वजह से तुम्हारे पेड़ की टहनी टूटी और तुम्हारा घोंसला नीचे गिर के टूट गया। हाँ, मीनू चिड़िया ठीक कह रही है। जब पेड़ की टहनी कमजोर होगी तो घोंसला तो नीचे गिर के टूट ही जाएगा। ओए तोते, तुम तो अपना मुंह बंद रखो। मीनू चिड़िया से उधार लिया है जो हर समय मीनू चिड़िया का साथ देते हो। मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ और मीनू चिड़िया की इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों पक्षियों, बताओ ना, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ, मीनू चिड़िया ने तो घोंसला अच्छा भला बनाया था। कालू कौवे, तुम्हारे पेड़ की टहनी आधी टूटी हुई थी। मैंने देखा था राजू कौवा जोर जोर से उछल रहा था, जिसकी वजह से वे टहनी टूटी और घोंसला नीचे गिर गया। मैं कुछ नहीं जानता। मेरा घोंसला टूटा तो टूटा, पर मेरा बेटा कहाँ गया? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं मीनू चिड़िया को छोड़ूंगा नहीं। मीनू चिड़िया, मैं तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा। कालू जी, लड़ना बाद में, अभी मेरे बेटे को ढूंढो। ना जाने मेरा राजू कहाँ चला गया। बस फिर सारे पक्षी मिलकर राजू कौवे को यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाते हैं। कुछ ही देर में राजू कौवा झाड़ियों के अंदर से अपना मुंह बाहर निकालता है। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। बाबा, मैं ठीक हूँ। घोंसला गिरा और मैं यहाँ झाड़ियों में गिर गया। मुझे निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हाय रे, मेरा बेटा झाड़ियों में है। कोई निकालो इसे बाहर। कालू कौवा फिर पकड़कर राजू कौवे को झाड़ियों से बाहर निकाल लेता है। कालू कौवे, देखो तुम्हारा बेटा मिल गया और बिल्कुल ठीक है। चलो अब जाओ यहाँ से, ज्यादा गुस्सा ना करो। मैं जा तो रहा हूँ, पर मीनू चिड़िया, मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूँगा। बस इतना कहकर कालू कौवे का परिवार वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन में ठान लिया था कि वे मीनू चिड़िया से अपना बदला लेकर रहेगा। उधर बेचारी मीनू चिड़िया कालू कौवे की वजह से थोड़ा परेशान थी। मेरी तो गलती भी नहीं थी, फिर भी कालू कौवे ने मुझ पे गुस्सा किया। बस अब कालू कौवा कुछ ना करे तो अच्छा है। मुझे तो उससे बहुत डर लग रहा है। मीनू चिड़िया के 2 अंडे भी थे, जिस कारण वे बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो मीनू चिड़िया समझ रही होगी कि मैं भूल गया।
पर उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे याद रखेगी कि कालू कौवा क्या चीज़ है। कालू कौवा डंडा लेकर मीनू चिड़िया के घोंसले की तरफ चला जाता है। मीनू चिड़िया तो अपने घोंसले में ही बैठी थी। मैं आ गया मीनू चिड़िया बदला लेने। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे ये दोनों अंडे मैं तोड़ दूंगा। कल तो पक्षियों की वजह से बच गई थी, पर आज तुम्हें बचाने वाला कौन है? तुम्हारे इन दोनों अंडों को मैं छोड़ूंगा नहीं। कालू कौवे, ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसा ना करो, मेरे अंडों को छोड़ दो। सोनू चिड़ी भी नहीं रहे। अगर तुम मेरे अंडों को तोड़ दोगे तो मैं कैसे रहूंगी? कालू कौवा कुछ नहीं सोचता और अपने डंडे से मीनू चिड़िया के दोनों ही अंडे तोड़ देता है। हाय रे, मेरे अंडे, मेरे अंडे। कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? मेरे बच्चों को मार डाला। मेरे बच्चे अंडों से बाहर आने वाले थे। हाँ, अब मिल रहा है ना सुकून। मीनू चिड़िया, तुम्हें ऐसे रोते हुए देखकर मेरे दिल को क्या सुकून मिल रहा है। कालू कौवे, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुमने मुझसे बदला लिया। मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे अकेला कर दिया। देखना कालू कौवे, तुम भी अकेले हो जाओगे। तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। अरे जाओ जाओ मीनू चिड़िया, कालू कौवे के साथ कभी बुरा नहीं होता। कालू कौवा ये बोलकर रानी कौवी और राजू कौवे के पास चला जाता है। पर जब वे वहाँ पर आता है तो वे ये देखकर हैरान रह जाता है। रानी, मेरी रानी, मेरा राजू, राजू। रानी कौवी और राजू कौवा बड़ा पेड़ गिरने की वजह से उसी के नीचे दबकर मर चुके थे। हाय रे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरा परिवार चला गया, मैं तो अकेला रह गया। तभी कालू कौवे को मीनू चिड़िया की बात याद आती है। मेरे साथ बहुत बुरा किया, मुझे अकेला कर दिया। देखना कालू कौवे, तुम भी अकेले हो जाओगे। तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। लग गया मीनू चिड़िया का शराब। मैं बर्बाद हो गया, मैं अकेला रह गया। मेरा परिवार मुझे छोड़कर चला गया। कालू कौवा अपना सर पकड़ के बहुत रोता है। पर वो कहते हैं ना, किसी के साथ बुरा करोगे तो अपने साथ भी बुरा जरूर होगा। कालू कौवा और मीनू चिड़िया आपस में बैठे बातें कर रहे थे। कितना समय गुजर गया कालू कौवे, पर तुम मेरे घर पर भोजन खाने नहीं आए। किसी दिन आओ ना रानी कौवी को लेकर। हाँ मीनू चिड़िया, मैं आऊँगा ना, मैं आऊँगा किसी दिन। किसी दिन क्यों? एक काम करो कालू कौवे, तुम आज रात को ही आ जाओ। मैं तुम्हारे और रानी कौवी के लिए मजे मजे के भोजन बना के रखूंगी। बस कालू कौवे, क्या हो गया? आज रात को तुम और रानी कौवी मेरे घर पर आ रहे हो। अच्छा मीनू चिड़िया, मैं और रानी आज रात को तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। कालू कौवा बहुत ज्यादा अच्छा था और वे था भी बहुत रहमदिल। रानी, आज तुम भोजन नहीं बनाना, क्योंकि मीनू चिड़िया ने आज रात को हम दोनों को अपने घर पर दावत पे बुलाया है। कालू जी, आपने उसे मना क्यों नहीं किया? आपको पता है ना, मीनू चिड़िया गरीब है, बेचारी हमारी दावत कैसे करेगी? यार मैं तो बार बार मना कर रहा था, पर मीनू चिड़िया है कि मेरी बात ही नहीं सुनती। कोई बात नहीं रानी, मीनू चिड़िया ने इतने प्यार से बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया बहुत खुशी खुशी भोजन बनाने की तैयारियां कर रही थी। कितना समय गुजर गया, मीनू चिड़िया ने हमें दावत पे नहीं बुलाया। वैसे तो बड़ा कहती है कि मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ, पर मुझे कभी अपने घर पर वे दावत पे नहीं बुलाती। अरे बुलाने की क्या जरूरत है, हम तो उसके अच्छे दोस्त हैं। उसके घर पर चले जाते हैं, वो कौन सा हमें अपने घर से निकाल देगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। चलो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। आज रात को हम मीनू चिड़िया के घर पर जाएंगे और उसके हाथ का मजेदार भोजन खाएंगे। तोता और तोती बिन बुलाए मेहमान की तरह आज रात को मीनू चिड़िया के घर पर जाने वाले थे। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। क्या प्रीतम, तुमने आज भी भोजन की वाट लगा दी। सारा का सारा भोजन जला दिया। ऊपर से ये रोटी तो देखो कितनी कड़क है और पूरी जली हुई है। ओलू जी, आप सबके सेट हो गए, पर मेरे नहीं। ये नखरे मुझे ना दिखाओ, मैं जैसा भोजन बनाऊंगी आपको खाना ही पड़ेगा। क्या प्रीतम, अब मैं सच भी ना बोलूं, तुमने पूरे भोजन की वाट लगा दी, ऊपर से आप मुझसे नाराज हो रही हो। बस ओलू जी, आज रात को मैं भोजन नहीं बनाने वाली। जब आपको मेरे हाथ का भोजन पसंद ही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं? आज रात को बाहर जाना और बाहर से खा के आना। अरे वाह, ये कही ना बात इसने। एक काम करता हूँ, अपने मुंह का स्वाद अच्छा करने के लिए आज रात को मैं मीनू चिड़िया के घर चला जाता हूँ।
मीनू चिड़िया के हाथ में तो जादू है, क्या मजे का भोजन बनाती है वो। इसी तरह उल्लू सेठ भी मीनू चिड़िया को बिना बताए आज रात को उसके घर पर जाने वाला था। मम्मा, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कालू अंकल और रानी आंटी के सामने ये भोजन कम पड़ गया तो वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मानो चिड़े, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कालू कौवे और रानी कौवे की दावत अच्छी हो जाएगी, और अगर भोजन कम भी पड़ गया तो हम दोनों नहीं खाएंगे उस समय, बाद में खा लेंगे कुछ और। हाँ मम्मा, ये ठीक है, कालू अंकल और रानी आंटी के जाने के बाद ही हम दोनों भोजन खाएंगे। बेचारी गरीब मीनू चिड़िया को क्या पता था कि रात को तो काफी सारे पक्षी उसके घर पर भोजन खाने आ रहे हैं। आओ आओ कालू कौवे रानी कौवे, मैं तुम दोनों का कब से इंतजार कर रही थी। चलो, तुम दोनों आ ही गए। मीनू चिड़िया, हमें दावत पे बुलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कालू जी को देखो, आज कितने ज्यादा खुश हैं, क्योंकि इन्हें तुम्हारे हाथ का भोजन बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ मीनू चिड़िया, मैं तो सुबह से इंतजार कर रहा था कि कब रात होगी और मैं तुम्हारे हाथ का मजेदार भोजन खाऊंगा। यही सब बातें हो रही थीं कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। इस समय कौन आ गया? मानो चिड़े, जाके दरवाजा खोलो। मानो चिड़ा जैसे ही दरवाजा खोलता है तो ये क्या, तोता अपना पूरा परिवार लेकर मीनू चिड़िया के घर पर आ गया था। अरे वाह मीनू चिड़िया, कालू कौवा और रानी कौवी भी आए हैं। चलो अच्छी बात है, साथ भोजन खाने में मजा आएगा। तोते के परिवार को देखकर मीनू चिड़िया परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने तो सिर्फ कालू कौवे और रानी कौवी के लिए ही भोजन बनाया था। मीनू आंटी, आपने क्या बनाया है? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। तभी दोबारा दरवाजे की घंटी बजती है और मानो चिड़ा दोबारा दरवाजा खोलता है। अरे ये क्या, यहाँ तो पहले से ही महफिल जमी है। चलो अच्छी बात है, मैं भी आ गई यहाँ पर। बुलबुल भी अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आई थी। मीनू चिड़िया ये देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। माफ करना मीनू चिड़िया, मेरा अचानक से मन किया कि मैं तुम्हारे हाथ का मजेदार भोजन खाऊं, बस इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर आ गई। यही सब चल रहा था कि दोबारा से दरवाजे की घंटी बजती है। हाय रे, अब कौन आ गया? ये क्या हो रहा है? मानो चिड़ा फिर से दरवाजा खुलता है। इस बार उल्लू सेठ आया था। मीनू चिड़िया, प्रीतम से मेरी लड़ाई हो गई। उसने मुझसे कहा कि वे आज रात का भोजन नहीं बनाएगी, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ गया भोजन खाने। मीनू चिड़िया सबके सामने क्या कह सकती थी, वे तो किसी पक्षी को अपने घर से भगा भी नहीं सकती थी। आप सारे पक्षी आराम से बैठे, मैं रसोई में जाकर भोजन का इंतजाम करती हूँ। मानो चिड़े, तुम भी मेरे साथ चलो। मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा पक्षियों से थोड़ा दूर आ जाते हैं। वे दोनों तो काफी ज्यादा परेशान थे। इतने सारे पक्षी आ गए, मैंने तो इतने पक्षियों को नहीं बुलाया था। हमारे पास तो भोजन भी कम है और पैसे भी नहीं है कि मैं बाहर से भोजन लेके आ जाऊं। हाँ मम्मा, अब हम क्या करेंगे? इतने सारे पक्षियों को भोजन कहाँ से खिलाएंगे? कहीं सारे पक्षी हमसे नाराज ना हो जाएं। मैं क्या ही कर सकती हूँ, एक काम करती हूँ, मैंने कालू कौवे और रानी कौवे के लिए जो भोजन बनाया है उसके अंदर मैं पानी मिला देती हूँ। मीनू चिड़िया रसोई में आती है। वे तो ये देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि रसोई में तो पहले से ही काफी सारा भोजन रखा हुआ था। हाय रे, इतना सारा भोजन, वो भी अलग अलग प्रकार का। ये तो बहुत सारा है, मैं तो ये सारा भोजन पक्षियों को खिला सकती हूँ और ये तो कम भी नहीं पड़ेगा। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फौरन से वे सारा भोजन लाकर पक्षियों के सामने लगा देती है। अरे वाह वाह मीनू चिड़िया, तुमने इतने कम समय में हमारे लिए इतना सारा भोजन बना लिया। अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा, क्या मजेदार भोजन लग रहा है ये। चलो चलो पक्षियों, बातें बंद करो और अब मजे से ये मजेदार भोजन खाओ। सारे पक्षी फिर पेट भर कर मीनू चिड़िया के घर पर मजे से भोजन खाते हैं। सारे पक्षी भोजन खाकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। बस कालू कौवा और रानी कौवी ही रह गए थे। चलो मीनू चिड़िया, हम भी चलते हैं, तुम्हारे हाथ का मजेदार भोजन खाया है, आज तो बढ़िया नींद आएगी। रुको कालू कौवे, मुझे तुम्हें शुक्रिया तो कहने दो, तुमने आज सबके सामने मेरी इज्जत रख ली। क्या मतलब मीनू चिड़िया, मैंने ऐसा क्या किया? कालू कौवे, तुमने सबके सामने मेरी इज्जत रख ली। मैं तो परेशान हो गई थी,
कि मैं गरीब चिड़िया इतने सारे पक्षियों को भोजन कैसे खिलाऊंगी। पर तुमने मेरी मदद की और सब पक्षियों के सामने मेरी इज्जत रख ली। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब मुझसे ना छुपा कालू कौवे, तुमने मेरी मदद की, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। कालू जी अब बता दें, मीनू चिड़िया को सब पता चल गया है। हाँ मीनू चिड़िया, मैं तुम्हें देख रहा था कि तुम अचानक से इतने सारे पक्षियों को एक साथ देखकर कितना ज्यादा परेशान हो गई थी। कालू जी ये किस तरह के पक्षी हैं? बिना बताए मुंह उठा के आ गए। बेचारी मीनू चिड़िया को देखें, कितनी ज्यादा परेशान है। हाँ रानी, मैं देख रहा हूँ मीनू चिड़िया कितनी ज्यादा परेशान है। मीनू चिड़िया अगर इन पक्षियों को भोजन न खिला सकी तो देखना रानी, आज ये सारे पक्षी मीनू चिड़िया को कितनी बातें सुनाएंगे। कालू जी एक काम करें, आप बाहर से जाके छुपके से ढेर सारा भोजन खरीद के ले आएं और वे सारा भोजन मीनू चिड़िया की रसोई में रख दें। बस फिर इसी तरह कालू कौवा बाहर से काफी सारा भोजन खरीद कर छुपके से मीनू चिड़िया की रसोई में रख देता है। मैं नहीं चाहता था मीनू चिड़िया कि तुम सारे पक्षियों के सामने शर्मिंदा हो जाओ, पर ये बताओ तुम्हें ये पता कैसे चला कि मैंने ये सारा किया? कालू कौवे, मैं ये जानती हूँ पूरे जंगल में सबसे ज्यादा तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारे अलावा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। कालू कौवे ने मीनू चिड़िया की मदद करके उसका दोस्त होने का फर्ज निभा दिया था। मीनू चिड़िया भी बहुत ज्यादा खुश थी।